हेलो फ्रेंड्स। तो ये मूवी शुरू होती है एक पोस्ट ऑफिस से, जहाँ हजारों वर्कर्स अपने काम में लगे हुए हैं। यही एक लड़का जैस्पर भी काम करता था, जो एक नंबर का आलसी और कामचोर था, और उसे ये जॉब सिर्फ इसलिए मिली थी क्योंकि वो पोस्ट मास्टर जनरल का बेटा था। एक दिन जैस्पर को उसके डैड का लेटर आता है कि वो उसे हेडक्वार्टर में मिलना चाहते हैं, और जैस्पर को लगता है कि शायद उसका आइडिया काम कर गया है और उसके डैड उसे इस जॉब से निकालने वाले हैं। वहाँ जैस्पर का सीनियर उसके काम के बारे में बताता है कि कैसे वो हर चीज में एकदम फेलियर है, और इस पर जैस्पर कहता है कि शायद मैं इस काम के बिल्कुल लायक नहीं हूँ और अच्छा होगा कि आप मुझे वापस घर भेज दो। लेकिन उसके डैड उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि जैस्पर ये सब जानबूझकर कर रहा है ताकि घर जाकर एक अय्याशी वाली लाइफ जी सके। वो उसे सही रास्ते पर लाना चाहते थे, जिससे वो भी एक अच्छा इंसान बन सके, और इसीलिए वो उसे पोस्टमैन बनाकर एक दूर के आइलैंड पर जाने को बोलते हैं। वो शर्त रखते हैं कि वहाँ तुम्हें एक साल में 6000 लेटर डिलीवर करने होंगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें अपनी फैमिली से बेदखल कर दूंगा। एक दूसरा ऑफिसर कहता है कि शायद इतनी बुरी सजा तुम्हें जैस्पर को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उस टाउन में आज तक कोई पोस्टमैन नहीं टिक पाया। लेकिन जैस्पर के डैड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो एक टूटी हुई बग्गी देकर जैस्पर को विदा कर देते हैं। एक लंबा रास्ता तय करके जैस्पर फाइनली एक कैप्टन तक आता है और कहता है कि मैं इस आइलैंड का नया पोस्टमैन हूँ, तो प्लीज मुझे उस टाउन तक छोड़ाओ। कैप्टन को लगता है कि ये भी बाकियों की तरह एक नॉर्मल पोस्टमैन है, जो जल्दी ही यहाँ से भाग जाएगा, और ये सोचकर वो उसे अपनी बोट से उस टाउन की ओर ले जाने लगता है। जैस्पर को ये जगह बहुत ही क्रीपी लगती है, जहाँ टाउन जैसी कोई रौनक नहीं है और सभी लोग एकदम अजीब बिहेव कर रहे हैं। टाउन में आकर कैप्टन उसे एक बेल बजाने को बोलता है कि इससे लोग आपका वेलकम करने आएंगे, लेकिन जैस्पर ये नहीं जानता था कि ये एक तरह की बैटल बेल है, और उसे बजाते ही अचानक सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं और वहाँ उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है। जैस्पर किसी तरह बचता हुआ एक स्कूल में आता है, लेकिन देखता है कि वो जगह तो किसी फिश मार्केट के जैसी है। यहीं उसकी मुलाकात एल्वा से होती है, और जैस्पर पूछता है कि तुम एक टीचर होकर ये सब क्या कर रही हो। इस पर एल्वा उसे बताती है कि यहाँ टीचर बनकर आना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पढ़ना तो दूर, यहाँ लोग एक दूसरे से बात भी करना पसंद नहीं करते। वो बताती है कि ये टाउन दो अलग अलग फैमिली से बना है, जहाँ क्रम फैमिली की लीडर है टैमी और एलिनबो फैमिली का लीडर है एक्सेल, और इन दोनों फैमिलीज के बीच बिल्कुल नहीं बनती। वो खुद भी ये जगह छोड़कर जाना चाहती है, और इसीलिए फिश बेचकर कुछ पैसे जमा कर रही थी। तभी कैप्टन वहाँ आकर जैस्पर को अपने साथ ले जाता है, और हम देखते हैं कि वो लोग टाउन के पोस्ट ऑफिस में आ गए हैं, जो देखने में किसी खंडर के जैसा है। जैस्पर को लगता है कि ये शायद उसके डैड का कोई मजाक है, लेकिन जल्दी ही वो समझ जाता है कि ये उनका मजाक नहीं बल्कि एक पनिशमेंट है। लेकिन वो ये भी जानता था कि उसे इस पनिशमेंट को पूरा करना होगा, वरना वो अपनी फैमिली विल से बाहर हो जाएगा, और इससे बचने के लिए उसे 6000 लेटर पोस्ट करने होंगे। वो पूरे टाउन में लेटर ढूंढने जाता है, लेकिन देखता है कि यहाँ तो लोगों को लड़ने से ही फुर्सत नहीं है, तो भला लेटर कोई कहाँ से लिखेगा। तभी उसके पास एक छोटे से बच्चे का ड्राइंग उड़कर आता है। वो बच्चा अपनी ड्राइंग को वापस मांगता है, जिस पर जैस्पर कहता है कि तुम इसे खुद को पोस्ट कर सकते हो, और इसके लिए तुम्हें मुझे एक कॉइन देना होगा। लेकिन गुस्सा होकर वो बच्चा अपने डैड को बुला लेता है, और जैस्पर ड्राइंग लेकर वहाँ से भाग जाता है। ऐसे ही काफी टाइम बीत चुका था, और डिलीवर करने के लिए जैस्पर के पास एक भी लेटर नहीं आता। तभी उसकी नजर टाउन के मैप पर पड़ती है, और वो देखता है कि टाउन से दूर एक छोटा सा कैबिन बना हुआ है। कैप्टन कहता है कि तुम्हें वहाँ जाकर जरूर ट्राई करना चाहिए, और हो सकता है कि शायद वहाँ तुम्हें कोई लेटर मिल जाए। जैस्पर फिर से एक लंबा रास्ता तय करके उस कैबिन तक आता है, लेकिन घर में उसे कोई नजर नहीं आता। अंदर आने पर वो देखता है कि वहाँ तो हर तरफ टॉयज रखे हुए हैं, और तभी उसे किसी की आने की आवाज आती है। पता चलता है कि इस आदमी का नाम क्लाउस है, जिसे देखकर जैस्पर डर जाता है, और जैसे ही वो वहाँ से भागने लगता है, उसके बैग में रखी वो ड्राइंग बाहर आ गिरती है। क्लाउस उस ड्राइंग को देख लेता है और समझ जाता है कि उसे बनाने वाला बच्चा बहुत ही उदास है। रात को वो जैस्पर के ऑफिस में जाता है और ड्राइंग दिखाकर कहता है कि मैं वो घर देखना चाहता हूँ जहाँ से तुम्हें ये लेटर मिला था। वहाँ वो जैस्पर को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि इसे तुम्हें जाकर उस बच्चे को देना होगा। जैस्पर किसी तरह इस काम को पूरा करता है, और वो देखते हैं कि गिफ्ट पाकर वो बच्चा बहुत खुश हो गया है, जिससे क्लाउस को भी मन ही मन बहुत शांति मिलती है। अगली सुबह जैस्पर के ऑफिस पर कुछ और बच्चे आते हैं और कहते हैं कि हमें हमारे कजन ने सब कुछ बता दिया है, और अगर आप हमारे लेटर भी क्लाउस को दे आए तो हमें भी कुछ गिफ्ट मिल जाएंगे।
ये सुनकर जैस्पर को एक आइडिया आता है कि इससे वो अपने चैलेंज को आराम से पूरा कर सकता है। वो सभी बच्चों को क्लाउस को लेटर लिखने को बोलता है ताकि उन्हें भी उस लड़के की तरह गिफ्ट मिल सके, लेकिन कहता है कि तुम्हें लेटर में खुद को उदास दिखाना होगा। जल्दी ही उसके पास ढेर सारे लेटर्स आ जाते हैं और वो उन्हें लेकर सीधा क्लाउस के पास पहुंच जाता है। वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि टाउन के बच्चे बहुत ही उदास हैं और अगर आप उन्हें टॉय डोनेट करो तो शायद उनकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी। पहले तो क्लाउस मना कर देता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो कहता है कि टॉयज देने मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन ये सब काम हमें रात में करना होगा। अगली सुबह हम उस टॉय वाले बच्चे को खेलते हुए देखते हैं, जहाँ अचानक से दूसरी फैमिली की एक लड़की आ जाती है, लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें एक साथ देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते। उनके फैमिली लीडर्स को भी इस बात का पता चल जाता है और वो अपने अपने बच्चों को बताते हैं कि हमारी फैमिलीज की लड़ाई सदियों पुरानी है और हमें कुछ भी करके इस ट्रेडिशन को निभाना ही होगा। और ना चाहते हुए भी बच्चों को उनकी बात माननी पड़ती है, लेकिन इन सब के बावजूद जैस्पर के पास बच्चों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन कुछ बच्चे उसे बताते हैं कि हमें तो लेटर लिखना आता ही नहीं है, और ये सुनकर जैस्पर एल्वा के पास जाता है। वो उसे स्कूल को दोबारा शुरू करने को कहता है, लेकिन एल्वा मना कर देती है क्योंकि वो तो यहाँ से जाने की सोच रही थी। तब जैस्पर उसे समझाता है कि भागने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और यहाँ रहकर तुम इनके फ्यूचर को ब्राइट बना सकती हो। एल्वा भी उसकी बात मान जाती है और जल्दी ही उसका स्कूल बच्चों से भर जाता है। बच्चे भी रोज नए गिफ्ट पाकर बहुत खुश थे, लेकिन जैस्पर देखता है कि इस काम के लिए एक हॉर्स काफी नहीं पड़ रहा। तब वो कुछ रेनडियर्स को पकड़ते हैं और क्लाउस अपनी बग्गी को उनके पीछे बांध देता है। उधर जैस्पर गिफ्ट देने एक बच्चे के पास आता है, लेकिन पता चलता है कि वो एक बहुत ही शैतान बच्चा है और इसीलिए जैस्पर उसकी सॉक्स में कोयला रख देता है। वो बच्चा ये देखकर उसे परेशान करने आता है और पूछता है कि आखिर मेरे टॉयज मुझ तक क्यों नहीं पहुंच रहे। इस पर जैस्पर कहता है कि बुरे बच्चों को क्लाउस कभी गिफ्ट नहीं देता और उसके पास ऐसी पावर है जिससे वो तुम्हारी अच्छाई को जान सकता है। ये सुनकर बाकी बच्चे भी बहुत डर जाते हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने अचानक से अच्छे काम करने शुरू कर दिए हैं। उन्हें देखकर उनके पेरेंट्स के बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है और देखते ही देखते टाउन के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। टाउन के लीडर्स को इससे चिंता होने लगती है कि इस तरह तो उनकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी और वो इससे निपटने का प्लान सोचने लगते हैं। एक रात जैस्पर और क्लाउस अपने काम से वापस आ रहे थे कि तभी वो लीडर्स और उनके लोग उन पर हमला कर देते हैं। वो दोनों किसी तरह उनसे बच निकलते हैं, लेकिन वो बग्गी एक स्लोप से टकराकर हवा में उड़ने लगती है, जिसे पास ही बैठा एक बच्चा देख लेता है। सुबह जैस्पर क्लाउस को बताता है कि टाउन के लोग तुमसे बहुत इम्प्रेस हैं और उन्हें लगता है कि तुम रात को उड़कर उनके पास आते हो, जिसे सुनकर क्लाउस हंसने लगता है। आगे हम उन लीडर्स को देखते हैं जो जैस्पर और क्लाउस को रोकने के लिए एक हो गए हैं ताकि लड़ने के अपने सदियों पुराने ट्रेडिशन को कंटिन्यू कर सके। यही जैस्पर देखता है कि क्लाउस के टॉयज खत्म होने वाले हैं और अगर ऐसा हुआ तो उसका सारा प्लान चौपट हो जाएगा। वो क्लाउस को और टॉयज बनाने के लिए फोर्स करने लगता है और तभी उसकी नजर एक वुडन आर्ट पर पड़ती है जिसमें क्लाउस और उसकी वाइफ का मॉडल रखा हुआ है। क्लाउस ये देखकर बहुत नाराज होता है और जैस्पर को कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और लौट कर वापस कभी मत आना। उदास होकर जैस्पर वापस घर आता है और देखता है कि वहाँ मार्गो नाम की लड़की उसका वेट कर रही है। मार्गो असल में एक दूसरी ट्राइब से है जो टाउन के बाहर बसा हुआ है और यहाँ वो अपने लिए एक स्लेज रिक्वेस्ट करने आई थी। जैस्पर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि अब शायद टॉयज किसी को नहीं मिलेंगे, लेकिन देखता है कि मार्गो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। वो उसे खुश करने के लिए खुद ही स्लेज बनाने की सोचता है, जिसे देखकर क्लाउस को उस पर बहुत तरस आता है और वो भी इस काम में उसकी मदद करने लगता है। फिर वो उसे मार्गो के घर के बाहर रख देते हैं और सुबह देखने पर पता चलता है कि मार्गो उस स्लेज को पाकर बहुत खुश है। यहाँ क्लाउस जैस्पर को अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो अपनी वाइफ लीडिया के साथ रहता था और वो अपनी लाइफ से बहुत खुश थे। वो चाहते थे कि उनके भी ढेर सारे बच्चे हों और उन्हीं के लिए क्लाउस ने ये सारे टॉयज बनाए थे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया और फिर एक बीमारी की वजह से लीडिया भी हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई। आगे वो जैस्पर को थैंक्स बोलता है कि अब तुम्हारी वजह से मुझे एक मकसद मिल गया है और मैं अपने टॉय से बच्चों को खुश रख सकता हूँ। फिर वो जैस्पर को अपने आगे का प्लान बताता है कि हमें मिलकर इस क्रिसमस को स्पेशल बनाना होगा और जैस्पर चाहकर भी उसे सच्चाई नहीं बता पाता कि वो तो इस जगह बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। आगे वो एल्वा के पास आता है और देखता है कि उसने तो स्कूल को पूरी तरह बदल दिया है। जैस्पर समझ जाता है कि उसने जरूर अपनी सेविंग्स इसमें लगाई हैं और पूछता है कि तुम तो ये जगह छोड़कर जाने वाली थी,
इस पर एल्वा कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से है, जिसने इस टाउन को पूरी तरह से बदल दिया और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। फिर वो जैस्पर को अपने साथ टाउन सेंटर में लेकर आती है, जहाँ सभी लोग मिलकर क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, और कहती है कि दुश्मनी भुलाकर अब ये लोग एक हो चुके हैं। आगे हम क्लाउस और जैस्पर को अपनी वर्कशॉप में देखते हैं और पता चलता है कि मार्गो अपने क्लैन को लेकर उनकी मदद करने आई है, ताकि क्रिसमस से पहले वो ढेर सारे टॉयज बना सके। वहीं लीडर्स को जैस्पर के चैलेंज का पता चल जाता है कि उसे 6000 लेटर्स डिलीवर करने हैं, और वो उसे भगाने के लिए फेक लेटर्स डालने लगते हैं। उन्होंने उसके डैड को भी इन्फॉर्म कर दिया था, जो जल्दी ही जैस्पर से मिलने आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो कमाल ही कर दिया, जो 6000 के बदले 14000 लेटर पोस्ट कर डाले। और ये सुनकर जैस्पर चौंक जाता है। तभी वो दोनों लीडर्स भी वहाँ आते हैं और उसके डैड कहते हैं कि मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं लोगों से मिली थी। फिर वो जैस्पर को वापस चलने को बोलते हैं कि तुम्हारा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। क्लाउस और बाकी लोग भी ये सब सुन लेते हैं और उन्हें लगता है कि जैस्पर अब तक उन्हें धोखा दे रहा था। जैस्पर उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और क्लाउस उसे यहाँ से चले जाने को बोलता है। जैस्पर को ना चाहते हुए भी अपने डैड की बात माननी पड़ती है और वो लीडर भी उसे जाता देखकर बहुत खुश होते हैं। यही कैप्टन जैस्पर के डैड को सारी बात बताता है कि कैसे उसका बेटा बहुत ही होनहार है और लीडर्स ने उसके खिलाफ साजिश रची थी। उसके डैड भी सब कुछ समझ चुके थे और जैस्पर को वहीं छोड़कर अकेले ही निकल जाते हैं। मार्गो जैस्पर को रोकने आती है, जहाँ उसे लगता है कि वो शायद उन्हें छोड़कर चला गया है, लेकिन फिर वो देखती है कि जैस्पर तो वहीं साइड में बैठा हुआ है और ये देखकर वो खुश हो जाती है। वो दोनों वहाँ बैठकर बात करने लगते हैं कि तभी जैस्पर की नजर सामने पहाड़ी पर जाती है, जहाँ लीडर्स अपने लोगों के साथ क्लाउस के घर जा रहा है। वो लोग उसकी टॉयज को नष्ट करना चाहते थे ताकि क्लाउस बच्चों को मैनिपुलेट ना कर सके। दोनों लीडर्स अपने अपने बच्चों को आगे बढ़ने को बोलते हैं, लेकिन तभी वहाँ जैस्पर आ जाता है और क्लाउस और वो टॉयज के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। लीडर्स भी अपने लोगों के साथ उनका पीछा करने लगते हैं, जहाँ टैमी का बेटा एक्सेल की बेटी को गिरने से बचाता है और इसी चक्कर में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इधर टॉयज वाली बग्गी एक खाई पर आकर रुकती है, लेकिन टैमी उसके सारे टॉयज को नीचे गिरा देती है और जैस्पर चाहकर भी उन्हें नहीं बचा पाता। लीडर अपनी जीत से बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैस्पर कहता है कि अच्छे काम का रिजल्ट हमेशा अच्छा ही निकलता है और फिर उन्हें पीछे देखने को बोलता है। वहाँ उन दोनों के बच्चे एक दूसरे के करीब आ चुके थे और ये देखकर लीडर उन्हें अलग करने उनके पीछे भागने लगते हैं। तभी जैस्पर एल्वा को आते हुए देखता है, जिसके पास टॉयज का एक और बैग है, और क्लाउस उसे बताता है कि हमें लीडर्स के प्लान का पता चल गया था और इसीलिए हमने उस बैग में नकली टॉयज डाल दिए थे। फिर क्लाउस उसे उसकी हैट देता है और वो दोनों टॉयज बांटने के लिए निकल जाते हैं। अगली सुबह क्रिसमस की थी, जहाँ बच्चे टॉयज पाकर बहुत खुश होते हैं और वहीं लीडर्स के बच्चों ने भी आपस में शादी कर ली थी, जिसके कारण सारा लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है। जैस्पर और एल्वा भी अब एक फैमिली बन चुके थे और जैसा कि क्लॉज ने प्रॉमिस किया था, उनका काम अब दूसरे टाउन्स में भी फैल जाता है। अगले 11 साल ये सब इसी तरह चलता रहा, जहाँ क्लाउस और जैस्पर बच्चों को टॉयज बांटा करते थे। लेकिन एक टाइम के बाद क्लाउस बहुत बूढ़ा हो चुका था और अपनी वाइफ को बहुत मिस करता था। फिर अचानक से एक दिन वो गायब हो गया और जैस्पर के बहुत ढूंढने पर भी उसे कुछ पता नहीं चला। वो समझ जाता है कि क्लाउस उन्हें छोड़कर जा चुका है, लेकिन फिर भी वो हमेशा उसका वेट करता था। क्लाउस की स्पिरिट भी हर क्रिसमस पर आकर बच्चों को गिफ्ट बांटती थी, जिससे ये सेंटा क्लॉज का ट्रेडिशन शुरू हुआ और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।